नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बैटिंग एप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, क्रिकेटर इनका प्रमोशन धड़ल्ले से कर रहे हैं। आईपीएल की जर्सी हो या आईपीएल के दौरान इनका प्रमोशन काफी अच्छी तरीके से किया जा रहा है और हर एक प्रमोशन में एक ही बात की जा रही है कि आप घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमाएं, आप घर बैठे करोड़ों रुपए कैसे कमाएं, जो कि एकदम फर्जी बात है। इनका असली ऑब्जेक्टिव यह है कि आपके पैसों को कैसे लूटा जाए और इस जाल में सबसे जो फंसा हुआ इंसान है वो है इंडिया का यूथ, यानी कि इंडिया का नौजवान जो है उस ट्रैप में फंस चुका है। वैसे तो गैम्बलिंग इंडिया में इलीगल है, 18 साल से कम के बच्चे इसको खेल नहीं सकते, पर बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो कि 18 साल से कम के यूजर्स के हैं और वो इन बैटिंग एप्स पे बैटिंग कर रहे हैं और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस पे बैटिंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में लॉ क्या कहता है। तो लॉ क्या कहता है कि इफ यू आर प्लेइंग ए गेम ऑफ स्टेक्स एंड इट्स ए गेम ऑफ चांस देन इट इज नोन एज गैम्बलिंग। यानी कि अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपका पैसा लग रहा है और उस पैसे को लगाने के बाद भी उसमें आपके चांस है कि इतना चांस 50% चांस है कि मैं जीत सकता हूं और 50% चांस है कि मैं लॉस कर सकता हूं, तो ये लॉस और विन का जो चांस है ये गैम्बलिंग कहलाता है। ये प्रोबेबिलिटी जो है कि 50% मैं जीत सकता हूं, 50% मैं हार सकता हूं और इसके लिए मैंने कुछ पैसा लगाया है कि मैं अगर जीतूंगा तो मुझे एक्स अमाउंट मिलेगा, तो ये गैम्बलिंग कहलाता है। इफ यू आर प्लेइंग ए गेम ऑफ स्टेक्स एंड देयर इज नीड ऑफ ए स्किल टू प्ले ए गेम देन इट इज नॉट नोन एज गैम्बलिंग। यानी कि आप अगर ऐसा खेल खेल रहे हो जिसमें आप पैसा भी लगा रहे हो और आपकी स्किल का उपयोग हो रहा है। बहुत से ऐसे क्रिकेट के एप्लीकेशन है जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें स्किल हमारे को जरूरत होती है, इस स्किल के आधार पर ही हम इस गेम को खेल सकते हैं, हमें पता है कि ये प्लेयर चलेगा, ये प्लेयर नहीं चलेगा। तो ये स्किल वाली जहां बात आती है तो इसे गैम्बलिंग नहीं मानती। चलिए हम बात करते हैं इंडिया में सडन राइज क्यों आया है गैम्बलिंग इंडस्ट्री में। गैम्बलिंग इंडस्ट्री में राइज होने की केवल 3 वजह हैं। पहली वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं होगा तो वो ऐसे गेम्स में फंसे रहेंगे और गेम्स खेल के सोचेंगे कि हम पैसा कमा लें, जो कि ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात है कि पैंडेमिक में क्या हुआ था कि जब हमारे कोरोना का समय आया था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो लो वेज वर्कर थे, जिनके वो रोज के 500-1000 रुपए ही कमाते थे, तो उनका नौकरी छूट गई थी और नौकरी छूटने की वजह से वो सोच रहे थे कि हम भी गेम खेल लेते हैं और गेम खेल के कुछ पैसा कमाया जाए। बट ऐसा होता नहीं है कि गेम खेल के आप कम पैसा कमा पाए। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा आप जरूर कमा सकते हैं, बट एक बड़ा अमाउंट कमाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। वो करोड़ों में एक बंदा को जितवाते हैं और लाखों लोग और करोड़ों लोग इसके शिकार बन जाते हैं देखा देखी में। और तीसरी वजह जो सबसे मेन वजह है क्यों, वो है हैवी एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो विज्ञापन दिया जाता है, इश्तिहार दिया जाता है अखबारों में, हमारे टेलीविजन पे, वो काफी ज्यादा होता है। और इस एडवर्टीजमेंट करने के लिए बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, यूट्यूबर हैं, ये आके सामने आते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं और इसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि हम जैसे जो इनोसेंट लोग हैं, हम जैसे यूथ जो है वो इसके शिकार बने और अपना पैसा इसमें लगाएं। और हम जैसे लोग ही इसमें फंसते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम 50 रुपए लगा के 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाएंगे, हम 50 रुपए लगा के 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। केपीएमजी इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की सितंबर 2019 में, जिसमें उसने बताया कि इंडिया की गैम्बलिंग इंडस्ट्री 250.3 बिलियन US डॉलर हो जाएगी 2024 तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो बैटिंग एप्स है, ये जो गैम्बलिंग के एप्स हैं, इसमें लोग फंसते क्यों हैं, इसमें क्यों लोग इसके आकर्षण में आ जाते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई जाती है और इस हिसाब से इसको प्रोग्राम किया जाता है तो ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और ज्यादा इसमें प्लेयर आए और खेलें और अपना पैसा लगा के इसमें डुबो के जाए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे बेस होता है। जो इसका इंटरफेस होता है वो भी काफी फ्लैशी इंटरफेस होता है। इन जो भी एप्लीकेशन है इनका फ्लैशी इंटरफेस होता है, काफी लाल रंग का होता है, लाल पीला नीला गुलाबी रंग का फ्लैशी इंटरफेस होता है, ताकि आप देख के आप इंजॉय करें और ज्यादा इसमें गेम खेलें और ज्यादा दिमाग लगाए ना, आप 24/7 इसमें घुसे रहें और अपना पैसा बर्बाद करते रहें। आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजा जाता है, आपके मोबाइल पे टिन 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 बजता है और आपको लगता है कि अरे मैच आने वाला है, चलो पैसा लगाते हैं, 50 रुपए लगा के देखते हैं क्या होता है। और वो 50 करते हैं, आप 50,000 कब डुबो देते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए इसमें बर्बाद कर दिए और वो ये सोचते हैं कि मेरी भी 2 करोड़ की लॉटरी लगेगी, बट ऐसा कभी होता नहीं है। उन्होंने हजारों मैच खेल दिए
मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट उन्होंने हजारों मैच खेल दिए, बट किसी भी मैच में वो जीत नहीं पाए। अगर वो जीत भी पाए तो छोटा मोटा अमाउंट जीत पाए, ताकि उन्हें भी विश्वास हो कि हाँ हम भी लॉटरी जीत सकते हैं। बट लॉटरी नहीं जीतेंगे, वो छोटा मोटा 500-1000 रुपए जीत सकते हैं, बड़ा अमाउंट जो होता है वो उनके हाथ नहीं लगेगा। ये जो एप्लीकेशन होते हैं नए कस्टमर को फंसाने के लिए फ्री बोनस बांटते हैं, ताकि नए लोग आए और इस फ्री बोनस से खेलें और अपना पैसा डुबोएं। जैसे वो फ्री बोनस खेलेंगे और थोड़ा बहुत पैसा वो कमा लेंगे, तो उन्हें विश्वास होने लगेगा कि हाँ मैं तो काबिल हूं इस गेम के और मैं तो इस गेम से पैसा कमा पा रहा हूं। तो वो अपना पैसा भी लगाएंगे, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे और बैंक अकाउंट से लिंक करके और पैसे ऐड करेंगे वॉलेट में और गेम खेलेंगे और फिर वो पैसा हारेंगे। ऐसा ही होता है। चौथी बात यह है कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक ये दिखावा है, एक ये टोटली दिखावा है कि वो आपको बताएंगे ये एप्लीकेशन वाले कि आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपके पास ये डेटा है, हमने आपको ये डेटा दे रखा है, आप इस डेटा को एनालाइज करें। ये पिच रिपोर्ट है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये स्टैटिस्टिक है, ये प्लेयर इतना अच्छा खेलता है, इसका स्ट्राइक रेट ये है, इसकी बॉलिंग की स्ट्राइक रेट ये है, ये एवरेज ये है, इस प्लेयर के अगेंस्ट ऐसा रिकॉर्ड है। तो ये सब रिकॉर्ड आपको देते हैं ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएं और आपको लगे कि अरे मेरे को नॉलेज है सब चीजों के बारे में, मैं क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानता हूं। बट ऐसा होता नहीं, ये सब आपको फंसाने के तरीके हैं, ताकि आपको पिच रिपोर्ट दें, ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दें, ताकि प्लेयर्स का स्टैटिस्टिक्स आपको दें कि आप समझें कि अरे मेरे को जानकारी सब चीजों की, और आप तुक्के फिट करना चालू करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेयर के खिलाफ पहले भी रन मारे थे तो इस बार भी ये रन मारेगा। तो ये आप तुक्के फिट मारने का चालू कर देते हैं और कई बार आपके तुक्के थोड़े बहुत फिट बैठ भी आते हैं, बट वो तुक्का फिट आपका नहीं बैठता जिससे आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग सके। पांचवी चीज है कि सोशल वैलिडेशन। ये आपको एक ऐसा टेबल बना के देते हैं जिसमें ये पॉइंट टेबल में आपको दिखाते हैं कि आपकी रैंक कौन सी चल रही है। आपकी रैंक 1 पे ये बंदा चल रहा है, रैंक 2 पे ये चल रहा है, रैंक 3 पे ये चल रहा है, रैंक 4 पे ये चल रहा है। आपकी रैंक इस टेबल बोर्ड में 2000 नंबर पे है या 5000 नंबर पे है, और आपको कम्पीट करना है इन लोगों से, तो आपको और अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस रैंक बोर्ड में नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। और नंबर 1 पे आप पहुंचते हैं तो आप भी 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं ताकि लोग अर्जेंसी में इसमें और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं और पैसा लगा के अपना पैसा डुबवाएं। ये जो बैटिंग एप्स का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है फॉरेनर कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम कसिनो खेलते हैं, कसिनो में हम पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ये बैटिंग एप्स ने भी कॉपी कर लिया है। कसिनो का बिजनेस मॉडल क्या होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। कसिनो वर्ड जो है कासा वर्ड से निकला हुआ है, और कासा का मतलब है हाउस। यानी कि जब लोग ट्रेवलर्स जो होते थे, अमेरिकन हिस्ट्री में क्या होता था कि जब लोग बाहर से आते थे, एक जगह गेट टुगेदर करते थे, तो वो लोग आपस में सट्टा भी खेलते थे। यानी कि कुछ ताश खेल लिया उन्होंने और बैटिंग कर ली एक दूसरे से कि चलिए मैं देखते हैं इसमें कौन जीतता है। तो ऐसे नॉर्मली इंडिया में भी लोग करते हैं, तो ये अमेरिका में भी लोग करते थे, तो उसको सट्टा ही कहते हैं। और जो अमेरिका में ये एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट होती थी, इनको सैलून के नाम से जाना जाता है। जो कसिनो इंडस्ट्री है उसकी गेम्स की इंडस्ट्री 3 मेन भागों में बटी हुई है। पहला है गेमिंग मशीन, दूसरा है टेबल गेम्स और तीसरा है रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन में जो मेनली इक्विपमेंट यूज होता है वो है स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप अकेले ही खेलते हैं, इसमें आपका आगे पीछे कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो आप केवल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा सेट की गई मशीन से आप कॉम्पीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो सेट इंस्ट्रक्शन है आप उसको डिफीट कर पाए। आप जो खेलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खिलाफ खेलते हैं और आप सोचते हैं कि कंप्यूटर को आप हरा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। स्लॉट मशीन में होता क्या है, मान लीजिए एक स्लॉट मशीन जो चल रही है अमेरिका में, उसमें लाइन से 777 3 बार आ जाए तो आपका एक जंबो लॉटरी लग जाती है और उस जंबो लॉटरी में आप काफी अच्छा पैसा जीतते हैं। तो ये 777 आना या कोई रैंडम 3 नंबर इकट्ठा आ जाना, इसका मतलब है कि आपने वो पैसा जीत लिया, यानी कि 1 करोड़ रुपए जीत लिए, 2 करोड़ रुपए जीत लिए। और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो खेला जाता है गेम कसिनो में वो है स्लॉट मशीन के द्वारा ही खेला जाता है। स्लॉट मशीन में जो कसिनो के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टेबल गेम्स के बारे में, जिसमें ब्लैक जैक्स और क्रैप्स खेले जाते हैं और इसमें एक से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। और जो कसिनो होता है, कसिनो को हाउस बोला जाता है और आप इसमें हाउस के अगेंस्ट ही कंपीट करते हैं, यानी कि आपको हाउस के अगेंस्ट कंपीट करने के जीतना होता है। ये ब्लैक जैक और क्रैप्स जो गेम्स होते हैं ये
कसिनो के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, डीलर होते हैं, उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे गेम आते हैं रैंडम नंबर गेम्स। रैंडम नंबर जो गेम्स होते हैं कसिनो में, उसमें कुछ रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, जो कि या तो एम्प्लॉय जनरेट करता है कसिनो का, या तो कंप्यूटर जनरेट करते हैं। और कीनो और बिंगो नाम से ये ऐसे रैंडम नंबर गेम्स मार्केट में बहुत से हैं जो कि कसिनो में खेले जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अमेरिकन स्टाइल रोलेट गेम के बारे में। रोलेट गेम एक ऐसा गेम है जिसमें 1 से 36 नंबर के डिजिट होते हैं और ये गोल सी चक्री होती है, और इस गोल सी चक्री में जहां भी आपकी बॉल फंसेगी वो नंबर आपका फिट हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें आधे जो नंबर होते हैं वो रेड होते हैं और आधे होते हैं ब्लैक। यानी कि अगर आपकी बॉल रेड पे गिरी, अगर आपने रेड चूज किया तो आप रेड में जीत जाएंगे। आपने अगर ब्लैक चूज किया, अगर ब्लैक पे वो बॉल गिरी तो आप ब्लैक वाले में जीत जाएंगे। तो इसमें भी एक ट्रिक होती है जो कि कसिनो वाले अपना दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं। जो रोलेट गेम होता है इसमें भी 36 तो नंबर वो होते हैं जो कि 1 से 36 नंबर होते हैं, जिसमें कुछ आधे नंबर रेड होते हैं, आधे नंबर ब्लैक होते हैं। बट इसमें 2 नंबर होते हैं ग्रीन के होते हैं जो कि 0 और 0/0 होते हैं। अगर बॉल इसके अंदर फंसती है तो यानी कि कसिनो वाला पैसा कमाएगा। इसमें जिसने रेड पे बैट लगाई वो नहीं जीतेगा, जिसने ब्लैक पे बैट लगाई वो नहीं जीतेगा। इसमें कसिनो वाला जीतेगा अगर वो बॉल ग्रीन पे आके अटकी। यानी कि जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, वैसे तो अगर 36 नंबर हैं तो 18 दूनी 36 होता है, यानी 18 नंबर रेड के हैं, 18 नंबर ब्लैक के हैं। बट अब क्या है, 2 नंबर इसमें ग्रीन के भी है, तो 18/38, 36 की जगह 38 हो गया, यानी कि 2 ऐड कर दिया, तो 18/38 की प्रोबेबिलिटी है, जो कि 47.4% एक विनिंग प्रोबेबिलिटी है। अगर एक इंसान जाके वहां पे जीत सकता है, जो कि एक गैम्बलर है, एक रोलेट का गेम खेल रहा है अमेरिकन स्टाइल गेम खेल रहा है, तो 47.4% वो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो इतना जीत सकता है। और जो कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी 2/38 है, यानी कि 5.26% एक विनिंग प्रोबेबिलिटी है एक कसिनो की, कि अगर वो बॉल ग्रीन पे आके अटक गई तो एक कसिनो वाला ही जीत जाएगा। कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का उपयोग होता है जो कि कसिनो में उपयोग होता है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा इस टाइम को स्पेंड किया जा सके एक कसिनो के अंदर। सबसे बड़ी बात है टाइम ऑन डिवाइस। आप मैक्सिमम टाइम एक कसिनो में इन्वेस्ट कर सकें। जब आप कसिनो के अंदर आए, अब तो कसिनो से बाहर ना निकले, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वहां पे, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो और आपका मैक्सिमम लॉस हो सके। दूसरे नंबर पर आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपको एक भुलावा दिया जाता है कि आपके पास कंट्रोल है। तो उस कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, आपके पास लीवर होता है, बहुत से ऐसे डिवाइस, स्लॉट मशीन में लीवर होता है, इससे आप लीवर से आप प्रेस करते हैं, कुछ में बटन होता है, बटन प्रेस करते हैं। तो ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके पास कंट्रोल है, आप लीवर को प्रेस कर रहे हैं या बटन को प्रेस कर रहे हैं, बट वो सब कुछ दिखावा है जिससे आपको लूटा जा सके, बट आपका फायदा कभी नहीं होता, आपका लॉस ही होता है। तीसरे नंबर पर बात आती है एक्साइटमेंट। आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, आपके तीनों नंबर सेम आ चुके थे, 7 7 7, बट वो आपके 7 7 8 हो गए, 7 7 6 हो गए, तो आपको लगता है कि अरे मैं जीत सकता था बट मैं जीता नहीं। तो ये एक्साइटमेंट आपके अंदर दिमाग में क्रिएट की जाती है ताकि आप सोचे कि मैं अगली बार तो जीत ही जाऊंगा। चौथे नंबर पर बात आती है गैम्बलर फैलेसी। गैम्बलर फैलेसी को मोंटी कार्लो फैलेसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक इंसान मानता है कि मैं कब तक हार सकता हूं। मान लो मैंने 10 बार गेम खेला, 10 बार मैं हार गया, तो 11वीं बार तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं कब तक हार सकता हूँ, मैक्सिमम कब तक हार सकता हूँ, कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा। ये एक जो दिमाग में फीलिंग आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, तो इसे मोंटी कार्लो फैलेसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में बहुत सा ज्यादा नुकसान होता है अगर आपके पास ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, ये फीलिंग आ गई कि मैं कब तक हारूंगा, तो हारने की कोई सीमा नहीं है, आप लगातार हारते ही जाओगे। और जब भी आप कसिनो में जाते हैं तो वहां पे कोई विंडो नहीं होती, कोई क्लॉक नहीं होती। अगर आप विंडो होगी तो आप बाहर देखोगे तो आपको लगेगा अरे शाम हो रही है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपको क्लॉक लगी दिखेगी तो आप क्लॉक पे देखोगे अरे 7 बज गए, 8 बज गए, अब मुझे बाहर जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है कसिनो में, ताकि आप बाहर जा ही ना सको और आपको टाइम का पता नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है असल में। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। कसिनो में एक स्मेल का भी एक परफ्यूम इस्तेमाल होता है जो कि स्लॉट मशीन में इस्तेमाल होता है, ताकि आप मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका मूड को लिफ्ट अप किया जाता है ताकि आप इंजॉयमेंट में आ सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लगा सके। तो कसिनो का जो कॉन्सेप्ट है और जो
बैटिंग ऐप्स का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर है। ये सब आपको तरीका है ताकि आपको फंसाया जा सके, ताकि आपके पैसे को लूटा जा सके। और अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, ऑनलाइन तरीके से कमाने हैं, तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां से आप पैसे आसानी से कमा सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज का नॉलेज हो। बट बात रही पैसे कमाना, वो भी इस तरीके से, तो इस तरीके से आप बैटिंग ऐप से पैसा कमा नहीं सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे अमाउंट जरूर आप कमा सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे अगर अमाउंट नहीं कमाएंगे तो लोगों को विश्वास कैसे आएगा कि हम पैसे कमाते भी हैं इससे। तो इसलिए मेरी राय यही होगी कि आप जितने भी बैटिंग ऐप्स हैं इंडिया में, उससे दूर रहें और बैटिंग ऐप्स पे ध्यान ना लगाएं, बशर्ते आपको स्किल डेवलप करें और उस स्किल के आधार पे आप पैसे कमाने की सोचें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट